स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की जो एक्सरसाइज है 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित उसके क्वेश्चन जो है वो छठे से आगे जो सवाल हैं वो करेंगे। कि पिछले वीडियो में भी हमने ये किया था कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति तो और ये जो एक्सरसाइज है ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक ज्यामिति में ये आपके एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कहीं पर भी दो बिंदु हों, ये P x1 y1 यानी इसके निर्देशांक हैं ये, और Q के निर्देशांक हैं x2 y2। तो P और Q के बीच में जो दूरी होगी हमने फार्मूला जो है बनाया भी था, बना के देखा था कि क्यों ऐसा है। तो x में से x घटा के वर्ग करना है, यानी x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। इन दोनों वर्गों को जोड़ के वर्गमूल यदि ले लेंगे तो उनके बीच में दूरी आ जाएगी। तो इस पे प्रश्न जो छठा सवाल आपका, उसके 3 भाग हैं, उसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 तीनों भागों में। तो इन चारों को मिलाएंगे, जब 4 बिंदु हैं कहीं पर भी हैं चाहे वो, जब उनको मिलाएंगे तो हमारी एक जो है वो चतुर्भुज बनेगी। ये इस तरह से दिए हुए हैं कि ये चतुर्भुज बनेगी। तो आपको ये बताना है कि वो चतुर्भुज कैसी बनेगी। चतुर्भुजें कई तरह की होती हैं, आयत होती है, वो भी एक चतुर्भुज होती है, आपका वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होती है, समचतुर्भुज होती है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, तो इनके गुण हमें पता होने चाहिए कि इनके गुण क्या होते हैं। तो गुणों के हिसाब से तो आपको ये बताना है कि ये कैसी चतुर्भुज है। तो जैसे पहला भाग करते हैं हम, पहला भाग, पहले 3 बिंदुओं के नाम दे दें। माना A -1 -2, B 1 0, C -1 2 तथा D -3 0 दिए गए बिंदु हैं। तो इस तरह से हम इन बिंदुओं के नाम दे लेते हैं। तो फिर हम ये दूरियां निकालते हैं, A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से A की दूरी और A से D की दूरी, C से D की दूरी। ये जो 4 बिंदु हैं, मान लिया हम इन्हीं को A B C D कह लें, A B C D। तो A दिया हुआ है, इसके निर्देशांक चारों के दिए हुए हैं, तो हम A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी और D से A की दूरी निकालने के बाद ही कुछ आइडिया आएगा कि ये कैसी चतुर्भुज बन सकती है। तो A से B की दूरी कितनी है, देखें तो 1 -1 और ये माइनस, ये खुद भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, जमा 0 -2 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग और ये भी हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 ये हो जाएगा आपका 8। 4 जमा 4 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 8। तो ये A से B की दूरी आई है वर्गमूल 8। अब B से C की दूरी देखें, B से C की दूरी, तो ये B है ये C है, तो -1 में से 1 घटा दें तो वो भी -1 हो जाएगा। इधर 2 में से 0 घटा दें तो ये आ गया आपका -2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो कर लेंगे, ये भी आपका वर्गमूल 8 ही आ जाएगा। अब C से D की दूरी, C से D की दूरी, तो -3 -1, लेकिन जब -1 करोगे तो ये खुद भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। और 0 -2, तो ये निशानों का ध्यान से रखना है क्योंकि यदि यहीं हमारा माइनस प्लस में कुछ जो है वो
मिस्टेक हो जाती है तो फिर ये अलग अलग नेचुरली हो जाएंगे, यानी कि हम नहीं बता पाएंगे कि ये चतुर्भुज कैसी बनेगी। तो ध्यान से लिखना है, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ -2 बचेगा और यहाँ भी -2 ही बचेगा जी। -2 का वर्ग 4 तो ये भी आपका वर्गमूल 8 ही आएगा। और A से D की दूरी इसकी और इसकी जी, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 वही हो जाएगा, ये भी -3 जमा 1 का वर्ग। और जी 0 -2 तो वो भी +2 हो जाएगा, माइनस माइनस। और ये भी कुल मिला के आया हमारा -2 का वर्ग और 2 का वर्ग जी, यानी कि 4 और 4 वर्गमूल 8। तो कैसी चतुर्भुज आई? चारों भुजाएं बराबर। अब चारों भुजाएं बराबर दो तरह की चतुर्भुजों की होती हैं, वर्ग की भी होती हैं चारों भुजाएं बराबर, और सम चतुर्भुज की भी होती हैं चारों भुजाएं बराबर। तो अब हम ये कैटेगरी ये निर्णय करेंगे कि ये वर्ग है या ये सम चतुर्भुज है। इनमें क्या फ़र्क होता है दोनों में? वर्ग के जो विकर्ण हैं ये बराबर होंगे दोनों, क्योंकि ये 90 के कोण होते हैं, लेकिन इसमें ये विकर्ण लंबा आएगा और ये छोटा आएगा। तो अब हमें आगे इसमें देखने के लिए कि ये वर्ग है या सम चतुर्भुज है, तो ये विकर्ण निकालें। जैसे ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, तो एक विकर्ण तो हो जाएगा ए सी और एक विकर्ण हो जाएगा बी डी। तो इन पे डिपेंड करेगा, इन पे निर्भर करेगा। अब ये यदि ये भी बराबर आ गए तो वर्ग है, ये बराबर नहीं आए तो सम चतुर्भुज है। तो देखें ए से सी, ये ए है ये सी है, करें जी दूरी ही निकालनी है, -1 और माइनस माइनस +1 जी, ये वर्ग हो जाएगा। और इधर 2 माइनस माइनस +2 का वर्ग, तो ये तो पहला तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 जी। और 16 का तो वर्गमूल हम निकाल भी सकते हैं 4 जी। और बी डी, ये बी है ये डी है, निकालें -3 माइनस 1 का वर्ग और आगे 0 माइनस 0 का वर्ग। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कभी इसमें से ये कर दिया या इसमें से ये, तो एक ही बात है। आप इधर से इधर भी कर सकते हैं, 1 माइनस माइनस 3 तो ये +3 हो जाएगा, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो देखिए क्या आया, ये हो गया -4 का वर्ग और ये हो गया 0 का वर्ग। अब -4 का वर्ग भी 16 होगा जमा का, और 0 तो 0 ही होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो क्या आ जाता है, इसके तो विकर्ण भी बराबर आते हैं दोनों। इसका मतलब ए बी सी डी क्या बनेगा, ये ए बी सी डी एक वर्ग है जी। तो ये एक वर्ग बनेगा, ये जो चतुर्भुज उसने दी हुई है। तो ये पहला भाग था। इसी तरह के ये 4 भाग हैं, उनमें आप नाम तो ऐसे ही रख सकते हैं इनके, सिर्फ इनके निर्देशांक बदल दें कि जो निर्देशांक हैं ए बी सी डी में, ये बदल के इसी तरह आप दूरियां निकालें और दूरियों के बाद फिर पता करें कि ये कैसी चतुर्भुज है जी। तो अगले में है -3 5 और बी हो जाएगा 3 1, सी हो जाएगा 0 3 0 3 और डी हो जाएगा -1 -4। तो ए बी निकालते हैं, ए बी तो 3 -3 और ये माइनस है तो 3 + 3 हो जाएगा, और 1 -5, 3 और 3 6 का वर्ग, 1 में से 5 गया -4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 -4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 52। बी सी, ये बी ये सी, तो 0 -3 का वर्ग और इधर 3 -1 का वर्ग, तो 0 में से 3 गए तो 3 का -3 का वर्ग ही हो जाएगा ये, तो यानी कि 9, और 3 में से गया 2
तो ये 9 और ये 4, तो ये आया हमारा वर्गमूल 13 जी। सी डी, ये सी है ये डी है, करें जी। तो -1 -0 का वर्ग और -4 -3 का वर्ग। ये निशान फिर ध्यान से देखने हैं, समझने हैं। तो ये बचेगा -1 और ये बनेगा -7। तो -1 का वर्ग 1 ही आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा, तो ये वर्गमूल 50 हो जाएगा जी। तो ये तीनों ही अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब ये सामान्य चतुर्भुज है, इसकी कोई कैटेगरी हम नहीं बता सकते। खैर ए डी कितना आता है वो देख लेते हैं। ए डी, ये ए ये डी, तो -1 -3 का वर्ग और -4 -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा जी 2 और ये हो जाएगा -9, तो 2 का वर्ग 4, 9 का 81, ये हो जाएगा वर्गमूल 85 जी। तो ये तो कैसी है, चारों ही भुजाएं छोटी बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये एक सामान्य चतुर्भुज है ये, यानी कि सिर्फ चतुर्भुज है ये। विषम बाहु चतुर्भुज तो ऐसा कोई नाम तो नहीं होता समझ में, तो यह एक चतुर्भुज है सिर्फ जी। चतुर्भुज बनती भी है नहीं बनती है वो भी हमें विकर्णों से और उससे देख सकते थे कि जो विकर्ण है, मान लिया ये चतुर्भुज बनती है ऐसे, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चतुर्भुज ही ना बने, तो ऐसा भी हो सकता है उसमें। तो फिर क्योंकि 4 बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये हो जाएगा आपका डी, तो ऐसे भी हो सकता है। और यदि और तसल्ली करनी है तो आप इन जो ये बिंदु इसने दिए हुए हैं उनको क्या करें कि ये चतुर्भुज बनती भी है कि नहीं बनती है, ये चेक करने के लिए हम इनको अपना एक अक्ष बना के कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 बराबर दूरी पे लेने हैं ये। तो इस तरह से तो ये बिंदु आप यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे -3 और 5, x -3 और y 5, तो 1 2 3 4 5 -3, तो ये कहीं ना कहीं बिंदु यहाँ आ जाएगा -3 5 3 1, तो x 3 y 1, ये इनकी सीध कर लें तो ये हो जाएगा आपका 3 1, b कह लें इसको। 0 3, x 0 y 3, तो x 0 और y 3, x 0 और y 3, और अगला बिंदु है D -1 -4 -1 -4, यहाँ से। अभी भी कन्फ्यूज़न रह गया हमारा, क्या कन्फ्यूज़न रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं है तीनों बिंदु सिद्ध में हों। कौन कौन से, मान लिया ये तो हमारा था A और ये था B, ये है C और ये है D। अब ये सिद्ध में कब होंगे, when AB जमा BC बराबर AC, यदि ऐसा है तो फिर तो ये तीनों सिद्ध में हो जाएंगे। सिद्ध में हो जाएंगे तो त्रिभुज ही बनेगी। ये तो अब देख लेते हैं, AB जमा BC हो सकती है जी संभावना। ये कैसे भला, बराबर वर्गमूल 52 होता है, 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये 2 वर्गमूल 13 आ जाएगी जी। कौन, ए बी, और बी सी कितनी आई हुई है, वर्गमूल 13। अभी यदि इसमें देखा आपने तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन में सीधे आएंगे, ये त्रिभुज ही बनेंगी। तो उसका चेक करते हैं हम, पहले ए सी निकालते हैं। अब इसमें जो ए सी, ए से सी की दूरी सीधा, ये ए है ये सी है, निकालिए कितनी आएगी, वर्गमूल 0 -3, तो ये +3 हो जाएगा, और 3 -5 का वर्ग,
तो ये तो काफ़ी कम रह जाता है। खैर 3 का वर्ग 3 1 तो ये b है, ये c है जी। तो AC जमा BC है, AC जमा BC बराबर AB तो है हमारे पास, BC भी है, तो AC ये हमने यहाँ गलत दिखा दिए थे, ये हमारा A है -3 5 और B जो है वो 3 1 है और C जो है वो 0 3 है। तो हमें निकालना है AC जमा BC, तो BC है हमारे पास, AC नहीं है, तो अब ये AC दोबारा निकालें, देखिए कितना आता है। A और C देखें, A और C तो वही 0 -3 यानी +3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जी 3 -5 तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 4 13 हो जाएगा जी, वर्गमूल 13। अब दोनों को जोड़िए, किस किस को, AC जमा BC जी, AC जमा BC, AC है वर्गमूल 13 और BC भी है वर्गमूल 13, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 13, और हमारी जो AB है वो भी कितनी है, वो भी 2 वर्गमूल 13 है, ये निकाली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC संरेख हैं, ABC जो है वो संरेख है, तो यह चतुर्भुज नहीं बनेगी, यह एक त्रिभुज बनेगी। ABC संरेख हैं, अतः यह चतुर्भुज नहीं है जी, त्रिभुज बनेगी। क्या किया हमने AB निकाला, हमने BC निकाला, हालांकि CD और AD की ज़रूरत नहीं थी। आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेशक इस क्वेश्चन में से ही हटा दें, इतना पार्ट ज़रूरत नहीं है। क्या निकालें, AB निकालें, BC निकालें और फिर AC निकाल दें, और AC और BC को जोड़ के दिखा दें कि AB के बराबर है, इसलिए ABC क्योंकि तीनों एक रेखा में है तो यह चतुर्भुज नहीं है, यानी चतुर्भुज ये बनेगी ही नहीं। और हमने ये डायग्राम बना के भी देखी, तब भी ऐसा लगा कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगी। तो अब करते हैं आगे तीसरा भाग इसका, उसमें भी आप ABCD नाम तो यही रख लें और देखें वो कैसी बनेगी। तो उसमें नाम है, निर्देशांक है 4 5 7 6, 4 5 7 6 4 3 और D है 1 2 जी। तो निकालिए AB वर्गमूल, ये A ये B, 7 में से 4 घटा देंगे और वर्ग करना है, 6 में से 5, तो देखें 7 में से 4 तो 3, 6 में से 5 तो 1, तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 10। BC B और C, तो 4 में से 7 या 7 में से 4 आप कैसे लिख लें, एक ही बात है। चलिए 4 - 7 का वर्ग, 3 - 6 का वर्ग, तो 4 - 7 हो जाएगा -3 और ये भी हो जाएगा -3, तो ये 3 का वर्ग 9 और 9 वर्गमूल हो जाएगा 18 जी। CD ये C ये D, तो 1 - 4 का वर्ग और 2 - 3 का वर्ग, 1 - 4 तो -3 और ये -1, तो -3 का वर्ग 9 और 1 का, तो ये भी हो जाएगा वर्गमूल 10, यानी दो भुजाओं की लंबाई जो है बराबर आती है। तो हो सकता है ये समांतर चतुर्भुज की बात हो जाए। A से D की दूरी, तो ये A ये D, तो 1 - 4, इसको आप 4 - 1 भी लिख सकते हैं, जैसे पहले बताया है कि 4 - 1 का वर्ग और 5 - 2 का वर्ग,
ऐसे भी लिख सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 - 4 2 - 5। तो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3 और ये दूसरा भी हो जाएगा 3, 3 तिया 9 और 9 ये हो जाएगा वर्गमूल 18 जी। अब क्या आया, दो भुजाएं बराबर आई जी। अब दो भुजाएं बराबर किस किस की होती हैं, इसका मतलब ये सवाल अभी और बढ़ाना पड़ेगा हमें। ऐसी जो आकृति, ऐसी जो चतुर्भुज है उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि ऐसी आकृति है तो उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो होगा आपका आयत और ये होगी समांतर चतुर्भुज। तो इनमें से कौन सी है, इसका फैसला फिर कौन करेगा, ये विकर्ण करेंगे। यदि आयत है तो विकर्ण बराबर होंगे, और समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो ये विकर्ण लंबा होगा या छोटा होगा। तो इसलिए अब हम इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। मान लिया ये ABCD नाम है, तो एक विकर्ण बनेगा AC और एक बनेगा BD। तो पहले AC निकालें, AC तो 4 में से 4 गए 0, 4 - 4 का वर्ग और 3 - 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 0 और ये -2 का वर्ग, यानी ये हमारा आ जाएगा जी 4, कुल मिला के -2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल यानी कि आएगा 2। तो एक विकर्ण की लंबाई तो आएगी 2 जी। और BD, ये B ये D, तो 7 में से 1 गया 6 का वर्ग और 6 में से 2 गए जी 4 का वर्ग, तो यानी ये हो जाएगा 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, 6 का 36, 4 का 16, तो ये वर्गमूल 52 जी। तो एक विकर्ण है 2 और एक विकर्ण है वर्गमूल 52, दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। तो इनमें से इसका मतलब ये नहीं हो सकती है, ये होगी। तो अंत में आप उत्तर लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा छठा सवाल था जिसके 3 भाग हैं, यानी एक तरह से 3 सवाल हैं ये। तो अब हम करेंगे 7वां। उसमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। अब बिंदु x अक्ष पे है तो आधा सवाल तो इसमें यहीं से आएगा ये, यदि कि x अक्ष पे जो बिंदु होते हैं उनकी क्या विशेषता है या ये किस तरह से होते हैं। और उस बिंदु के बारे में फिर ये भी कहता है कि वो बिंदु जो है, वो जो x अक्ष पे बिंदु है वो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर बिंदु कैसे होंगे, देखें आप, मान लिया आपका ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये सारे बिंदु x अक्ष पे हैं, इनके बीच में है वो भी। तो ये बिंदु को हम 1 लिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये 1 0 होता है, क्योंकि y यहाँ पर 0 होता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो y जमा का हो जाएगा, नीचे घटा का। ये जो अगला बिंदु है इसको 2 लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ये 2 0 है। ये आगे वाला 3 0, ये आगे वाला 4 0, इधर -1 0। कहने का अर्थ ये हुआ कि x अक्ष पे जो बिंदु होते हैं उनका पीछे वाला कोऑर्डिनेट सबका 0 होता है। तो इसीलिए माना x अक्ष पर बिंदु, उसका नाम P रख दिया जी, और उसको क्या मान लिया हमने, x0, y जो है 0 मान लेना है। जो अब दूसरे बिंदुओं के नाम एक का Q रख दें, Q रख दिया हमने किसका, 2 - 5, और एक का R रख दें -2 9 से समदूरस्थ है, यानी दूरी बराबर है, समदूरस्थ है। मतलब आपको क्या दे दिया इसने कहा कि P से Q की दूरी बराबर P से R की दूरी, ये बराबर है। अब P Q की दूरी में तो वर्गमूल लगेगा, इसलिए हम वो वर्गमूल लगाने से, यदि आप नहीं लगाना चाहते तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P Q का स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक समीकरण हो गया, बराबर P R का स्क्वायर। अब P Q स्क्वायर कितना आएगा,
P से Q की दूरी निकाल लें, सिर्फ वर्गमूल ना लगाएं। तो ये आएगा x माइनस 2 का वर्ग, x माइनस 2 का वर्ग और 0 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस 5 का वर्ग, और इधर से P और R, तो x माइनस माइनस 2 यानी ये प्लस 2 हो जाएगा, और जमा 0 माइनस 9 का वर्ग। तो एक समीकरण बन जाएगा हमारे पास कि ये दोनों बराबर हैं, ऐसा x होना चाहिए। x कैसे निकालोगे वो देखें, इसको खोल देंगे, x माइनस 2 का वर्ग, तो ये होगा a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, और ये 5 बचेगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको भी खोल देंगे, a की 2 जमा b की 2 यानी कि 4 जमा 2ab, 2 दूनी 4x, और माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो आपका दोनों और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये 25 उधर ले जाएं, 4x इधर ले आएँ, हमें x निकालना है। तो माइनस 4x तो ये, और ये इधर आके ये भी माइनस हो जाएंगे, इधर 81 है, ये 25 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 8x माइनस के, और ये हो जाएगा हमारा 64, माइनस 8 उधर ले जाएंगे, 64 बटे माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 8, यानी जो x का मान है वो माइनस 8 होगा। इसलिए जो P बिंदु है, बिंदु P वो क्या होगा, वो होगा -8 0, और ये ऐसा बिंदु होगा जो दोनों से समदूरस्थ होगा। तो बाकी जो सवाल हैं इसके तो यहाँ ये हमारी जो कैलकुलेशन है ये 56 बचेगा, और इसलिए आंसर भी आएगा -70। ये 56 और 56 बाई -8, तो ये आया आपका -70। तो बाकी जो क्वेश्चन है लगता है इसमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे।